तेलंगाना न्यूज़ स्टूडियो में आइए आज देखते हैं तेलंगाना कांग्रेस के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के वाइस चेयरमैन जनाब कलीमुद्दीन बाबा का इंटरव्यू, जिसमें इन्होंने रियासत की टीआरएस हुकूमत और मरकज़ की बीजेपी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और ये इल्ज़ाम आयद किया कि दोनों हुकूमतें अवाम को कोरोना से डरा रही हैं और तेलंगाना की रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वो लॉकडाउन हटाए और रात का कर्फ्यू लगाए ताकि दिन में गरीब अवाम अपने रोज़गार का बंदोबस्त कर सके। नाज़रीन, आइए देखते हैं जनाब कलीमुद्दीन बाबा का इंटरव्यू। कि कोरोना से डरना नहीं है, कोरोना से लड़ना है। कोरोना से लड़ने के सही तरीका ये है कि हम डिस्टेंस बनाए और हम जितनी जरूरत की चीजें हैं उतनी चीजों के लिए हम बाहर जाएं। और बुलाई गई और उसमें लॉकडाउन के ताल्लुक से बताया गया, ये अचानक हुए फैसले पर आपकी क्या राय है? क्या इसमें देखिए, हमारे हिंदुस्तान में कुछ दिनों से ट्रेंड चल रहा है। मैं समझता हूँ एक 5-6 साल से ट्रेंड चल रहा है, जिसके दिल में जो आया हुकूमत करने वाला, हुक्मरानी कर रहा था, वो अपने आप को तानाशाह समझ। रात को 8 बजे आते नरेंद्र मोदी, बोलते हैं नोट बंद, नोटबंदी। बिल्कुल सही बात। फिर उसके बाद सेकंड तानाशाही आते हैं, हम जीएसटी लाते रहे। फिर उसके बाद आते हैं कि भाई कल से सुबह से लॉकडाउन, रात में 12 बजे से लॉकडाउन। अब ये केसीआर साहब अगर कुछ कर रहे हैं तो भी इनके दारू का नशा नहीं उतरा। उम्र हो जाती जब आदमी की तो उसका दिमाग बचपने का हो जाता। तो इस तरीके से जो है अपनी ही बात को दो तरफ बात करना, एक तेलंगाना की आवाम को यह तयक्कुन देना कि हम लॉकडाउन नहीं करेंगे, और फिर एक लॉकडाउन लाके लगा देना। लॉकडाउन लगाओ, अच्छी बात है, हम लॉकडाउन के खिलाफ नहीं है। लॉकडाउन लगाने से पहले गवर्नमेंट जो चला रहे हैं, रूरल गवर्नमेंट को यह सोचना चाहिए कि गरीब का क्या होगा, गरीब को आप क्या इमदाद करेंगे और क्या देंगे, इमदाद की शक्ल में देंगे या उसके हक की शक्ल में देंगे। अगर ये इमदाद की शक्ल में दे रहे हैं तो मैं समझता हूं कि ये नाकारी गवर्नमेंट है, अपने बड़बड़ी के काम कर रही है। लेकिन गरीब का हक अगर समझ के आप देना चाह रहे तो उसको क्या दे रहे। अभी मैंने शाम में 7 बजे देखा था, हाईकोर्ट का भी एक ऑर्डर था कि इस तरीके से कैसा आप लॉकडाउन लगा सकते हैं अचानक। तो ये लोग क्या है, तानाशाही गवर्नमेंट कर रहे हैं, हुकूमत चला रहे हैं, कोई सिस्टम नहीं है। आपको लॉकडाउन लगाने की सेंट्रल गवर्नमेंट में या यहाँ पर या कहीं भी हिंदुस्तान में हमारे लॉकडाउन लग रहा, तो इस बार हिंदुस्तान की आवाम के ऊपर ये एक जुल्म हुकूमतों की तरफ से हुआ। क्यों? आपके पास माकूल वक्त था इस कोरोना से लड़ने के लिए। कोई भी गवर्नमेंट इस कोरोना से लड़ने के लिए तैयार नहीं हुई। 1 साल से ये महामारी चल रही, हम 2020 में देखे, बल्कि मैं समझता हूं 14 महीने 15 महीने होने को आ गया, ये बीमारी आ गई, कोविड आ गए। 14-15 महीने बहुत काफी वक्त होता कि स्टेट गवर्नमेंट क्या करना चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करना चाहिए। ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई काम ऐसा किया कि हिंदुस्तान की आवाम को बचाया जाए, ना तो स्टेट गवर्नमेंट ने कोई ऐसा काम किया कि हमारे स्टेट की आवाम को बचाया जाए। इनको इलेक्शन लड़ने से फुर्सत नहीं है, इनका सारा पैसा इलेक्शनों में खर्चा करने की ठाने हुए है लोग। इलेक्शन में ठाने हुए हैं और एमएलए को खरीदे जाए, वोट खरीदा जाए, ताकि इनकी तानाशाही चलते रहे, इनकी कुर्सी बची रहे। गरीब आवाम का कोई इनसे लेना देना नहीं। जबकि कोविड को अगर संभालना है, कोविड से लड़ना है, कोरोना से हम भाग नहीं सकते। कोरोना हमारी जिंदगी के साथ है अब और रहेगा। कोरोना का कोई माकूल ट्रीटमेंट नहीं बनता, नहीं बना, नहीं बन सकता। जिस तरह हम पुरानी वबाओं के साथ जिंदगी गुजारे, इस तरह से हमको कोरोना के साथ भी जिंदगी गुजारना है। ये बात कुछ सोशल मीडिया पे बोलना चाहिए था, और ये बात सीएम हमारे केसीआर साहब बोलना चाहिए था, ये बात को नरेंद्र मोदी जी बोलना चाहिए था। ये नहीं बोले, बल्कि कोरोना के नाम से हमारी हिंदुस्तान की आवाम को डराया गया, और उसी का एक पार्ट रोल अदा केसीआर जी भी कर रहे कि कोरोना के नाम से डराया जा रहा। कोरोना का इलाज नहीं, कोरोना के नाम से डरा के जो कमजोर दिल के लोग हैं वो लोगों की आज मौतें हो रही। कोरोना क्या बीमारी है, कोविड क्या है? अगर इसका कोई मेडिकली प्रूफ है क्या इनके पास कि कोरोना का वायरस ऐसा है,
इनके पास आज तक नहीं है। अभी हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको 24,000 करोड़ रुपए लोनावाले को दी मेडिकल कैंप के लिए, मेडिकल मेडिसिन के लिए, उन्होंने भाग गया। पूना वाला भाग गया, स्टेट छोड़ के भाग गया, कंट्री छोड़ के भाग गया। तो इसके ऊपर हुकूमत कुछ नहीं करी, वही एक घोटाला हुआ। इंसानों की जिंदगी के साथ खेलने का इनका पूरा अपनी जगह पे जो है प्लान करा हुआ है। और मैं हिंदुस्तान की आवाम को इसी बात से जो है मीडिया के माध्यम से ये बात को समझाना चाह रहा हूं कि कोरोना से डरना नहीं है, कोरोना से लड़ना है। कोरोना से लड़ने के सही तरीका ये है कि हम डिस्टेंस बनाए और हम जितनी जरूरत की चीजें हैं उतनी चीजों के लिए हम बाहर जाएं। और जब हम बाहर जाएं भी तो बहुत एहतियात के साथ जाएं, क्योंकि हमको तो जीना है, गरीब आदमी को तो काम करना है। कोई गवर्नमेंट नहीं खिला सकती, कोई हुकूमत भी किसी गरीब का पेट नहीं भर सकती जब तक कि उन्हें मेहनत नहीं करेगा। तो मैं आपकी जानिब से, ये मीडिया की जानिब से भी केसीआर साहब से ये बात कहता हूं कि ये आपका गलत फैसला है कि लॉकडाउन लगाना चाहिए आपको, लेकिन डे वर्किंग टाइम में नहीं। आपको लॉकडाउन लगाना चाहिए शाम में 8 बजे से लेकर के सुबह 8 बजे तक आप लॉकडाउन लगाइए, ताकि जो है गरीब अपना काम करने के खुद पेट भरने की जिम्मेदारी उठा सके। आप कोरोना से डराने की बजाय कोरोना से लड़ने की तरकीब बना के बताइए कि उन गरीबों को वो आप कोरोना किट दीजिए, जो रोजमर्रा की जिंदगी करने वाले हैं उनको कोरोना की किट पहन के अपने रोजगार पर जाए। इस तरीका कोई कानून की तरफ से एक लागू होना चाहिए और केसीआर साहब की तरफ से हो और मोदी साहब की तरफ से हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हो, ये बात को रोकना चाहिए। बल्कि लॉकडाउन करके बंद करके घर में बिठाने से ज्यादा बेटर है, क्योंकि ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये खर्च उठा सकती, ना स्टेट गवर्नमेंट उठा सकती। 4 किलो 5 किलो चावल 2-3 हजार रुपए में किसी का गुजारा नहीं हो सकता, एक आम आदमी का भी नहीं हो सकता। और ये सीधा सीधा जो है गरीब आदमी की मौत है, मिडिल क्लास वालों की मौत है। और इसके अंदर ये कोरोना से आज आप देखेंगे कि कोरोना से कम भूखमंगी से ज्यादा मरने की डगर पे हमारा हिंदुस्तान, और बल्कि हमारा तेलंगाना स्टेट भी इस बात के लिए तैयार हो चुका है कि हम भूख से मरेंगे। मैं केसीआर साहब से एक रिक्वेस्ट एक ये बात करूंगा कि डे का लॉकडाउन को बढ़ा करके खुला, जैसे आप 6 बजे से 10 बजे तक खोल रहे हो, वहां ना करते हुए 8 बजे से सुबह 8 बजे से शाम में 8 बजे तक खुला रखें। शाम में रात में 8 बजे से सुबह 8 बजे तक का लॉकडाउन लगाए और गरीब स्थल के ऊपर जो काम कर रहे हैं उनको किट्स बांटे, ताकि कोरोना का ड्रेस पहन करके वो काम करे, रोजगार के लिए करे। और गरीबों के लिए ऑक्सीजन सप्लाई करे, मेडिसिन सप्लाई करे। एक ऑक्सीजन भी आजकल एक बहाना हो गया। मैंने ऐसी कई लाशें देखी है कि जो ऑक्सीजन की तरफ से मर गए, ऑक्सीजन की कमी नहीं, ऑक्सीजन की ज्यादती की तरफ से मर गए। क्या ये एडवाइस गलत होने की तरफ से होगा? मैं ये नहीं कहता ऑक्सीजन की जरूरत है। मैं हाल में आज ही जो है एक डॉक्टर साहब की स्क्रिप्ट पढ़ रहा था, बड़ा बेहतरीन सुझाव दिए उन्होंने कि आपको यंग बॉयज को जब तक का हम होम क्वारंटीन होकर के हमारे इलाज को नहीं जाएंगे तब तक नहीं होगा, वरना हम हॉस्पिटलों के अंदर जाएंगे, लापरवाही से मरेंगे और कोरोना के नाम पे मरेंगे। और मेरे पास इसकी बहुत सारी लिस्ट है कि आप ऐसा बना दिए कोरोना को कि कोरोना के लिए जो है शमशान बंद, कब्रिस्तान बंद, हॉस्पिटल, लोकल हॉस्पिटल्स बंद, जो पर्टिकुलर हॉस्पिटलों के अंदर है वो इलाज करेंगे। तो जो दूसरे बीमारियां हमारे साथ थे, जैसे कि हमारे साथ थी टीबी की बीमारी, अस्थमा की बीमारी और कैंसर की बीमारी, आजकल अगर हम इन पेशेंटों की बात करते तो ये पेशेंट है ही नहीं। अब मैं कई डॉक्टरों से मैं सवाल कर चुका कि भाई ये पेशेंट्स गए कहाँ आपके, जो आप हार्ट से मर रहे थे पहले, वो लोग कहाँ गए? बोले सब कोरोना में मर गए। कैंसर पेशेंट्स कहाँ गए? कोरोना में मर गए। तो एक तरीके से इसका डर फैला करके कुछ कंपनीज, हो सकता, एक मेरा अपना सोचने का नजरिया है कि कुछ कंपनी ने
एक प्लान के तहत ये काम किया। खाली कोरोना का डर फैलाओ, कोरोना के लिए जो है कोरोना के ट्रीटमेंट्स के लिए आवाम, गरीब आवाम से कैसा लूटा जाए, और इसका भरपूर साथ दे रही गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को सख्त जो है कोरोना के ऊपर काम करना, उससे लड़ने के बजाय उससे डर कर नामालूम नए नए फार्मूले पैदा कर दिए। इससे डरना नहीं है, ऐसी चीजें आते रहती हर 100 साल, 150 साल, 50 साल के अंदर आते रहती। मैं मेरे बचपन से लेके आज तक 3-4 बीमारियों का फेस कर चुका हूं। उसी तरीके से ये कोरोना बीमारी भी है। ये कोरोना बीमारी कोई स्पेशल बीमारी तो नहीं है। आज तक आप उस वैक्सीन का वैक्सीन जो है पूना वाला जो बनाया था, वो वैक्सीन उन्होंने भाग गया तो बंद हो गई बोल रहे हैं आप। उसको वैक्सीन कि आपके पास ऐसा लाइव आप आज तक तैयार नहीं करे कि वो वैक्सीन उन्होंने बनाया तो किस किन चीजों से बनाया, क्या आपके पास ये लाइव भी नहीं है। आपको इससे लड़ने के लिए अवाम को तैयार करना होगा। मौजूदा जितनी भी हुकूमतें ये स्टेप ले रही है लॉकडाउन की, मैं उन तमाम हुकूमतों से बोल रहा हूं कि कोरोना से अवाम को डराया मत जाए। कोरोना से लड़ने की अवाम को ट्रेनिंग दी जाए, भले उनको घरों में बंद करने के बजाय एक सिस्टम के तहत खोला जाए। जो हिंदुस्तान को बाहरी मुल्कों से जो मदद मिल रही है जी, इतनी मदद अब तक मैं समझता हूँ पास्ट में हिंदुस्तान की तारीख में बाहरी मुल्कों से कभी मदद नहीं मिली। इतनी मदद मिलने के बावजूद भी अभी तक कोई दवाखानों में अभी तक ऑक्सीजन की कमी। देखिए ये मामला कैसा है कि जब हम खुद हमारे घर में चौकीदार चोर है, ये तो आप नारा सुने होंगे आप, एक चौकीदार चोर है। जी हाँ, चौकीदार की चोरी किस किस जगह पे, अब तो ऑक्सीजन भी चुराने पे मजबूर है, मेडिसिन भी चुराने पे मजबूर है। तो जिसको जो दुश्मन है जो रात दिन गोदी मीडिया की तरफ से, आपने अच्छा सवाल किया था पहले के गोदी मीडिया के बारे में। रवीश कुमार साहब ऐसा क्यों बोले? रवीश कुमार साहब ने बल्कि बहुत सारे अच्छे जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं हिंदुस्तान के, देशभक्त जो जिनको कहा जा सकता है जर्नलिस्टों को, वो लोग हमेशा इस बात को सामने लाते हैं। तो इस वक्त जो है पूरी दुनिया से, हर कंट्री से हिंदुस्तान के लिए मदद आई, बिल्कुल बेशक आई। हम भी देख रहे हैं, हर जगह देख रहे हैं। और बाज़ जगह तो अभी मैंने हाल ही में देखा कि मतलब वो ऑक्सीजन के ट्रक्स आए सऊदी से, और उसके ऊपर ट्रेड लेबल लगा था रिलायंस का। जी हाँ, ये हुआ। तो ये हिंदुस्तानी जब एक ऐसी जगह है जहाँ पे चोरी का अड्डा बना गया। क्राइम खत्म करने का नारा था 2014 में नरेंद्र मोदी जी का, और क्राइम को बढ़ावा देने वाली सरकार भी बीजेपी सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ही है। क्राइम को जो है बढ़ावा दे रही है, हर तरह के एंगल्स बदल गए क्राइम के। अब मेडिसिन के ऊपर भी क्राइम हो रहा, ऑक्सीजन के ऊपर भी क्राइम हो रहा। तो ये सारे क्राइम के जिम्मेदार मैं समझता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट है, नरेंद्र मोदी जी सरकार। था कि 50 करोड़ वैक्सीन सभी उनके पास तैयार है, लेकिन सरकार के पास तो यहाँ पर वैक्सीन की काफी कमी दिखाई दे रही है। मैं समझता हूँ, मेरे को बहुत अच्छी तरीके से याद है जब कोरोना आया था, विद इन डेज में, विद इन मंथ नहीं, 1 महीना 2 महीने की बात भी नहीं थी, पूना वाले ने आकर के टीवी पे ये इंटरव्यू दिया था कि हमारे पास कोरोना की वैक्सीन तैयार है, 5 करोड़। आज के उस दिन के टाइम में उनके पास स्टॉक था 5 करोड़, और उनके पास उस वक्त तक वैक्सीन बनाने का परमिशन भी नहीं था। ये मैं तो वही बात पे तो आया हूँ ना कि ये आपको मैं अभी थोड़ी देर पहले बोला कि एक प्लान है कि एक जो है आवाम को डराओ, पूरे ग्लोबल लेवल पर इंसानों को डराने का एक फार्मूला तैयार होगा। और वो फार्मूले के अंदर ये लोग को किस तरीके से कौन परमिशन दे दिया ये नहीं मालूम, जबकि ये बात साफ हो चुकी, पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में बात साफ हो चुकी कि कोरोना वैक्सीन एक जो है बायोलॉजिकल वार है। अब बात जने कहते हैं चीन से आया, कोहान से आया, कोहान से कोहान तक कौन पहुंचाया ये नहीं मालूम। अब अगर हम हमारे मुल्क की अगर बात करें, हमारा मुल्क इससे बहुत अच्छी तरीके से लड़ सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान एक ऐसी कंट्री है, मैं तमाम हिंदुस्तानियों को ये बात बताता हूं कि हमारे पास हिंदुस्तान के अंदर जो मौसम हमारे पास लगते, जो वेदर हमारा है, वो वेदर की वजह से हमारे पास कोई बीमारी टिकती नहीं हिंदुस्तान की।
वेदर को कैलकुलेट करके अगर उन्होंने बनाया, और ये पूना वाले को किसने ये दे दिया था कि कोरोना आने से पहले कोरोना की वैक्सीन तैयार कर दो। तो ये आप अच्छी तरह से, मैं बोलना मुनासिब नहीं समझता कि आप सब अच्छी तरह से समझते कि कोई चीज आने से पहले उसका डिफेंस तैयार करना मतलब मालूमात पहले से इंफॉर्मेशन थी, उसके ऊपर कार्रवाई करने की बजाय हमारी इंडियन गवर्नमेंट उसको गिफ्ट में पैसे देती, नॉन डिफेंडेबल अमाउंट देती, और वो लाखों में नहीं देती, करोड़ों में नहीं देती, हजारों करोड़ में देती। आज वो पैसे लेकर के भाग जाता, और कोरोना की आवाम, हिंदुस्तान की आवाम के पास कोरोना से लड़ने के लिए ताकत नहीं है, ना हिंदुस्तान की गवर्नमेंट के पास हिंदुस्तान कोरोना से लड़ने के लिए ताकत है। इस मौजूद में हम कोई इमदाद जो आ रही, जो सपोर्ट्स कर रहे हैं अदर कंट्रीज, आजू बाजू हमारे कंट्रीज जो सपोर्ट कर रहे हैं कि हम वैक्सीन पहुंचाए जा रहे, उसके अंदर चोरी हो रही, जो मेडिसिन कोरोना के पहुंचाए जा रहे उसके अंदर चोरी हो रही। तो ये लोग हिंदुस्तान की आवाम के लिए काम नहीं कर रही गवर्नमेंट, या गवर्नमेंट को जो है या तो छोड़ देना चाहिए, पीछे हट जाना चाहिए, या फिर कोरोना से लड़ने के लिए हिंदुस्तानियों को तैयार करना।